सभी को जय भीम। आज 6 दिसंबर जो कि पूरे देश में ही नहीं तो आज पूरी दुनिया भर में नेपाल और बांग्लादेश और पूरे दुनिया भर में 125 देशों में जिस महामानव की महापरिनिर्वाण दिन के लिए एक अभिवादन के तौर पर ये दिन मनाया जाता है, जिसे हम जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर हम जिन्हें कहते हैं, जिनका योगदान है कि यहाँ के पिछड़े और छूत वर्ग को सामाजिक मूल प्रवाह में लाने के लिए बाबा साहब ने जो अतुलनीय योगदान दिया है और जो संघर्ष किया है वो संघर्ष की परिणति है। और ये संघर्ष के ऊपर आधारित जो कुछ आज व्यवस्था में हमारा मूल्यांकन किया जाता है या फिर हमारी कीमत बढ़ी है, तो बाबा साहब का जाना एक तो बहुत बड़ी हानि थी। वो हानि हम भर के नहीं रख सकते क्योंकि कुदरत का अपना एक कानून है। बाबा साहब ने भी कहा था कि जाना तो हम सबको एक दिन है, इसलिए इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। और 6 दिसंबर यही दिन है, एक अंदरूनी थोड़ा सा कहते हैं कि कोई अपना बिछड़ जाए तो एक दर्द भी होता है, वो दर्द सभी के चेहरे पर दिखता है। लेकिन बाबा साहब ने एक राह बताई थी, वो राह है संघर्ष की, एकजुट होने की और हमारे परिवर्तन की राह। इस संघर्ष और एकजुट और ये परिवर्तन और ये बदलाव की राह को समझने के लिए पूरे देश भर में से, और अभी भी आंकड़े आते हैं कि अभी नेपाल और बांग्लादेश से भी कुछ बाबा साहब के अनुयायी आते हैं। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि ये 15-16 लाख लोग जो आते हैं, यहाँ पर कोई भगवान का मंदिर नहीं किसी मान्यताओं के अनुसार कि नारियल फोड़ दो तो मनोकामनाएं पूरी होगी, या तो मन्नत मांगी थी हमारी लॉटरी लग जाए, हमें बेटा हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक मान्यता है, एक आदर है बाबा साहब के प्रति कि इन्होंने हमारे जीवन को उस जगह पर लाकर खड़ा किया जहां पर खड़ा रहने की हमें परमिशन नहीं थी। इस व्यवस्था में हमारी कीमत बढ़ाई, एक संघर्ष की नींव हमारे जीवन के लिए रखी और उन्होंने खुद वो राह बड़ी की। उस राह को समझने के लिए एक ऊर्जा का स्रोत, हम कहते हैं कि बाबा साहब टावर ऑफ एनर्जी है, और उस टावर ऑफ एनर्जी से सर्च लाइट जिसे कहा जाता है, उस सर्च लाइट से हम हमारा रास्ता चुनने के लिए और आगे की राह को समझने के लिए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। और एक अभिवादन होता है, दुनिया आप देखोगे कि जो धार्मिक मान्यताओं वाला अभिवादन होता है वो फूल चढ़ाकर होता है, अगरबत्तियां जलाकर होता है। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी ना तो फूल चढ़ाकर ना तो अगरबत्तियां जलाकर, लेकिन रिकॉर्ड कहते हैं पिछले 2 साल पहले के कि 5 करोड़ रुपए की किताबों का यहाँ पर व्यापार हुआ था 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले के जब बात है तो। और अभी भी देखो तो अभी आज सुबह से अगर काउंट करे आंकड़ा तो लगभग 12 से 13 लाख भीम अनुयायी पूरे देश भर से आज बंबई में है। ये काफी गर्व महसूस करने वाली बात है। ये एक बाबा साहब के प्रति जो आदर है वो अधिक बढ़ जाता है कि बाबा साहब आपने जो जादू करके रखा है हम सभी के दिलों पर और हमारे दिमाग की जो चाबियां खोली है कि हम इस संघर्ष में न्याय के लिए और हमारे अधिकारों के लिए जो संघर्ष करें, उसके लिए आपने जो राह बनाई है उसको हम अभी का अधिक विस्तार से कैसे आगे लेके जाएंगे, यह समझने के लिए आपने दिए हुए कागज की लड़ाई कागज से और कलम की लड़ाई कलम से करने के लिए, यह समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आपको मनोपूर्वक हम अभिवादन करते हैं। जय भीम। जय भीम। थक हार कर जब घर जाती हूँ, हाथ पांव धोकर थाली में खाना परोस कर लेकर बैठती हूँ और निवाला उठाकर जब तक मुंह की तरफ जाता है तब सोचती हूँ ये सम्मान पूर्वक अनाज का निवाला मेरे मुंह तक लाने वाला बाबा तू है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस मनुवादी पितृसत्तात्मक समाज में, इस देश में एक पारलिंगी समुदाय की व्यक्ति किस तरह का जीवन जीती, इसकी कल्पना से भी मैं भयभीत हो जाती हूँ। कितनी पराकाष्ठा से जीना पड़ता था मुझे, ताली बजाना, भीख मांगना। आज भी मेरे बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन समझ में आते हैं उस दिन अपनी जिंदगी में उजाला भर जाता है, सवेरा हो जाता है। मेरे जिंदगी में वही उजाला 2014 में आया, मुझे बाबा साहब समझ में आने लगे। 2016 से मैंने चैत्य भूमि में, दादर में बुक स्टॉल लगाना शुरू किया। ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जो लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया से
मुझे अंबेडकरी अनुयायियों के जो प्यार मिला है, जो एक्सेप्टेशन मिली है, जो उनकी नज़रों में मैं अपने प्रति आदर और सम्मान देखती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और मेरी आने वाली सदियों पीढ़ी, मतलब अगर सोचो, मैं एक वाक्य में हमेशा कहती हूँ कि बाबा साहब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया ना लिखा होता और कहा होता कि हम भारत के पुरुष, तो महिलाओं की स्थिति क्या होती, हम भारत की महिलाएं ऐसा लिखा होता तो पुरुषों की स्थिति क्या होती, और अगर लिखा होता कि हम भारत के स्त्री पुरुष तो हमारी स्थिति क्या होती। तो मैं आज पारलिंगी समुदाय से हूँ, इनको भी इंक्लूड करने वाला वर्ड था हम भारत के लोग। तो बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे, उनको पता था आने वाले वक्त में ट्रांसजेंडर भी अपने राइट्स मांगेंगे, तो उनके लिए मुझे स्पेस रख के जाना है, और उन्होंने वो स्पेस रखी। आज उस स्पेस में मैं खड़ी हूँ, उस जगह पर मैं खड़ी हूँ, और मुझे बहुत, मतलब आज का दिन एक गम और एक ऊर्जा का भी है। एक तरफ वो सूरज अगर आज होता तो शायद भारतीय जेंडर की जो कंसेप्ट्स है उनको उन्होंने हिला के रख दिया होता, और लेकिन आज वो हम इन सब वाक्यों में से कर रहे हैं। आज ये किताबें हैं जो वही कंसेप्ट चेंज करने का काम कर रही है। तो हमारे बीच में है बाबा साहब और हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय भीम।